हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इफ़ एल्स पर चर्चा की थी, इफ़ और इफ़ एल्स पर। इफ़ एल्स जहाँ दो अल्टरनेट के लिए होता है, या तो कंडीशन ट्रू हो या तो फॉल्स हो। केवल दो ऑप्शन उसमें रहता है, ट्रू के लिए और फॉल्स के लिए। कभी कभी प्रोग्राम में मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट आते हैं, जहाँ पर दो से अधिक अल्टरनेट होते हैं। वहाँ पर मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल इफ़ को ही मॉडिफाई करके किया जाता है। इफ़ को अगला रूप दूसरे रूप में मॉडिफाई करके उसका इस्तेमाल करते हैं मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट के लिए। और यहीं से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यहीं से 15 नंबर के क्वेश्चंस की शुरुआत यहीं से होती है। तो आइए देखते हम इफ का हमने जो रूप दिखाया, पहला केवल इफ दिखाया हमने, दूसरा हमने इफ और एल्स दिखाया, तीसरे रूप और चौथे रूप में आता है मल्टीपल इफ। मल्टीपल इफ में क्या होता है कि मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट के लिए दोनों इस्तेमाल होते हैं। ये भी मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट के लिए, मतलब दो से अधिक अल्टरनेट हो वहां भी इस्तेमाल होता है। ये भी दो से अधिक अल्टरनेट के लिए होता है। जैसे हमें परसेंटेज मार्क्स इनपुट करा के चेक करना है कि वो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन है कि थर्ड डिवीजन है कि फेल है। ये केवल इफ और एल्स से नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ कंपैरिजन्स दो से अधिक हो जाएंगे। तो वहां पे हमें मल्टीपल इफ या एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल करना चाहिए। एल्स इफ लैडर और मल्टीपल इफ दोनों का प्रयोग करके हम मल्टी ब्रांचिंग का जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। दोनों मल्टी ब्रांचिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखिए, मल्टीपल इफ में क्या होता है, मैंने बताया था एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, ऑप्शनल होता है। तो मल्टीपल इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन सही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ठीक है। लेकिन मल्टीपल इफ में एक दिक्कत ये आती है कि एक कंडीशन चेक करता है और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद वो बाकी के स्टेटमेंट कंडीशन को भी चेक करता है। अगर कहीं और कंडीशन उसको ट्रू मिल जाती है तो वो वाला ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे मान लीजिए ये कंडीशन सही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद ये कंडीशन भी चेक करेगा, अगर ये कंडीशन सही है तो ये वाला भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये है मल्टीपल इफ। आपको प्रोग्राम में, बुक्स में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। इसमें क्या होता है मल्टीपल इफ में कि कंडीशन एक चेक होगा और वो कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इसके बाद जो भी कंडीशन है उनको भी इसमें चेक किया जाता है, चेक होता है। अगर बाद में और कहीं कंडीशन उसको ट्रू मिलती है तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देता है। इसलिए मल्टी ब्रांचिंग में इसका इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसमें क्या होता है, ये भी उसी पर्पस के लिए होता है, मल्टी ब्रांचिंग के लिए। इसमें होता क्या है कि कंडीशन चेक करेगा, स्टेटमेंट अगर कंडीशन अगर सही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद वो कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा। अगला कंडीशन फॉल्स होने, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तब ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, बाकी का नहीं एग्जीक्यूट करेगा, नहीं चेक करेगा। तो मतलब इसमें यह है ये कि एक कंडीशन चेक होने पर अगर स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू मिलती है तो बाकी के जो एल्स इफ के लगे हैं कंडीशन उनको चेक नहीं करता है। तो ये ज़्यादा सुटेबल है। मल्टी ब्रांचिंग में जब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप इस वाले प्रॉब्लम से मैं सजेस्ट करूंगा इस एल्स इफ लैडर के द्वारा इस्तेमाल करें। लैडर का मतलब यहाँ क्या है, सीक्वेंस ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ के सीक्वेंस। यहाँ पे ये कंडीशन सही तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये गलत है तो ये चेक होगा, अगर ये सही है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये भी गलत है तो ये चेक करेगा, अगर ये सही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कोई नहीं सही है तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जबकि यहाँ पे दूसरा है, ये भी मल्टी ब्रांचिंग के लिए हो रहा है, लेकिन इसमें एक कंडीशन अगर सही है तो उसको रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर आगे की भी कंडीशन चेक करेगा, अगर वो भी सही है तो स्टेटमेंट
वो भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये वाले में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मल्टी ब्रांचिंग का जब भी क्वेश्चन आए, आप इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाला आप ज्यादातर लगाए। देखिए एग्जाम्पल्स हम दोनों का दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए परसेंटेज है, हमने एक फंक्शन बनाया क्लास एग्जाम, एक क्लास बनाया हमने। अब उसमें हमने फंक्शन बनाया वाइड कंप्यूट फ्लोट p। अब हमने यहां चेक किया इफ p ग्रेटर देन 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो यहां पे हमने प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन फर्स्ट डिवीजन। देन हमने चेक किया इफ p ग्रेटर देन इक्वल टू 45 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेकेंड। इस तरह से हमने बना लिया। अब यहां क्या है देखिए, अगर आपने परसेंटेज की वैल्यू मान लीजिए 65 डाला, मान लीजिए परसेंटेज की वैल्यू 65.0 डाला, तो क्या करेगा, चेक करेगा कि परसेंटेज 60 से ज्यादा है, कंडीशन ट्रू है, क्या प्रिंट करेगा, फर्स्ट प्रिंट कर देगा। फिर वो आगे का भी चेक करेगा क्या परसेंटेज 45 से ज्यादा या इक्वल है, तो वो भी सही है। तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रिंट कर देगा। आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा ये क्वेश्चन कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रिंट कर देगा, क्योंकि 45 से 65 जो है 60 से भी ज्यादा है, 45 से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, अगर यहाँ पे हम एलसिफ लगा देते हैं, यहाँ पे हम अगर एलसिफ लगा देते हैं, एलसिफ अगर लगा देते हैं, तो यहाँ क्या होगा, परसेंटेज अगर 65 डाल रहे हैं तो चेक करेगा कि परसेंटेज 60 से ज़्यादा है, सही है, क्या प्रिंट करेगा, फर्स्ट प्रिंट करने के बाद ये वाली कंडीशन वो चेक ही नहीं करेगा, कंट्रोल जो है इफ से बाहर चला आएगा। तो ये वाला एलसिफ वाला स्टेटमेंट आपको ज़्यादातर मल्टी ब्रांचिंग में इस्तेमाल करना चाहिए। इसको तो हम सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन बुक्स में बहुत मिलते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करने से आपका क्वेश्चन सही हो सकता है, जैसे इतने से ज़्यादा एंड इतने से कम, ठीक है, तो बेटर होगा कि आप इसको इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल समझ गए होंगे कि एलसिफ लगाने से क्या होता है, बाकी की कंडीशन को वो चेक नहीं करता है। जैसे इसमें केवल फर्स्ट प्रिंट करेगा अगर 65 आपने डाला है। अगर एल्स हटा देते हैं, मल्टीपल इफ इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट भी प्रिंट करेगा, सेकंड भी प्रिंट करेगा। तो हम देखते हैं एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल करते हुए कुछ प्रोग्राम देखते हैं हम। इस इफ एल्स लैडर का इस्तेमाल करते हुए चेक करना है, ये आपको 3 नंबर्स में सबसे बड़ी नंबर प्रिंट करानी है। आपको फंक्शन में 3 नंबर पास करना है, या तो आप इनपुट स्ट्रीम रीडर से या स्कैनर से आप इनपुट करा लीजिए, जैसा क्वेश्चन रहे। 3 नंबर इनपुट कराना है और सबसे बड़ी नंबर प्रिंट करनी है। तो हमने यहाँ क्या किया, क्लास बनाया नंबर इंट ABC, 3 नंबर लिया मैंने। अब 3 नंबर फंक्शन में पास कराएंगे जब, तो मान लीजिए ABC, ए की वैल्यू मान लीजिए 20 है, बी की 5 है, सी की 3 है। तो यहां क्या चेक करेगा, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा तो क्या आ रहा है, ये कंडीशन क्या आ रहा है, ए की वैल्यू 20 है, बी से बड़ा है, सही है, ये ट्रू आ रहा है। एंड ए ग्रेटर देन सी, और साथ में ये भी चेक करें कि ए सी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन सी, कंडीशन ट्रू है। तो दोनों क्या है, दोनों एंड से जुड़े हैं। एंड ऑपरेटर में मैंने बताया है जब सारी कंडीशन सही होती है, ट्रू होती है, तभी पूरा आंसर ट्रू आता है। तो यहाँ ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू, मतलब ये कंडीशन सही है। तो क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा ए की वैल्यू क्या है 20 इज लार्जेस्ट, 20 इज
लार्जेस्ट, ये प्रिंट कर देगा। इसके बाद ये कंडीशन नहीं चेक करेगा क्योंकि एल्स इफ लगा है। अब मान लीजिए हमने ए की वैल्यू 20 डाला था और बी की वैल्यू अब 50 डाल दिया है, फिर अगले मतलब फिर से प्रोग्राम जब रन किया बी की वैल्यू 50 डाल दिया, तो चेक करेगा ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, ये क्या आ जाएगा फॉल्स। फिर चेक करेगा ए ग्रेटर देन सी, ए सी से बड़ा है, सही आएगा, ट्रू आएगा। अब एंड लगा है, एक फॉल्स एक ट्रू, तो क्या हो जाएगा आंसर फॉल्स हो जाएगा। एक ट्रू एक फॉल्स एंड ऑपरेटर लगा है तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, एंड लगा है तो ये आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट नहीं होगा तो यहां जाएगा चेक करेगा इफ एल्स इफ बी ग्रेटर देन ए, बी ए से बड़ा है, ट्रू आ रहा है, एंड बी ग्रेटर देन सी, बी सी से भी बड़ा आ रहा है, कंडीशन सही है, दो ट्रू मिल रहा है और दोनों एंड से जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर ट्रू हो जाएगा। तो क्या प्रिंट करेगा बी, बी की जगह क्या आ जाएगा 50, 50 इज लार्जेस्ट, ये प्रिंट कर देगा। अब मान लीजिए अगर तीनों डिफरेंट नंबर हैं तो यहां एल्स लगा के आप सी को प्रिंट करा दीजिए या तो कंपेयर कर लीजिए। अगर तीनों डिफरेंट नंबर हैं तो क्या करिए यहाँ पे एल्स लगा के सी इज लार्जेस्ट प्रिंट कर दिए, या चेक कर लीजिए सबसे सही है कि मान लीजिए हमने सी की वैल्यू 300 डाला है तो चेक करेगा ये वाला चेक हो गया, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है तो एक फॉल्स हुआ तो पूरा फॉल्स हो जाएगा। चेक करेगा बी ए से बड़ा है, सही है, लेकिन बी सी से नहीं बड़ा है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो यहां चेक करेगा इफ सी इज ग्रेटर देन ए, इफ सी इज ग्रेटर देन ए, तो सी ए से बड़ा है, सही है, एंड सी ग्रेटर देन बी, सी बी से भी बड़ा है, तो कंडीशन दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। क्या प्रिंट करेगा सी इज लार्जेस्ट। ये तीनों ये प्रोग्राम है आपका कि लार्जेस्ट नंबर एमंग 3 नंबर। इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन आप इस प्रोग्राम के बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम के बाद आप करेंगे यहाँ हेडिंग डालेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स। मैं बता चुका, चाहे आप टेबल बना लीजिए चाहे आप डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ पे ए लिखिए, उसका डेटा टाइप लिखिए इंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे यूज्ड फॉर फर्स्ट नंबर, यूज्ड फॉर फर्स्ट नंबर। इसके बाद बी इंट में वो भी है इसका डेटा टाइप, यहाँ पे लिखे यूज्ड फॉर सेकेंड नंबर। इस तरह से सी को भी लिख देंगे यूज्ड फॉर थर्ड नंबर। इसी तरह ये आपका पहला अच्छा एक प्रोग्राम हुआ मल्टी ब्रांचिंग में कि 3 नंबर में सबसे बड़ी नंबर प्रिंट करें। आइए हम देखते हैं अगला प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू चेक दैट नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। कोई भी नंबर डालें तो वो प्रोग्राम जो है ये मैसेज प्रिंट करे कि वो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक नंबर पास किया, चेक कर लिया इफ ए ग्रेटर देन जीरो। मान लीजिए ए की वैल्यू हमने 5 डाल दिया है तो ए 0 से बड़ा, सही है, क्या प्रिंट करेगा ए की जगह क्या प्रिंट करेगा 5, 5 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रिंट करेगा, बाकी ये चीज नहीं चेक करेगा। एल्स इफ का ये फायदा है, रिस्क नहीं है इसमें। अब मान लीजिए ए की वैल्यू हमने -5 डाल दिया था, चेक करेगा क्या ए 0 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, यहाँ कंडीशन फॉल्स मिली तब आगे चेक किया, चेक करेगा ए लेस देन 0, सही है, ए 0 से कम है, क्या प्रिंट करेगा ए प्लस इज नेगेटिव। इसके बाद ये नहीं प्रिंट करेगा। इसके बाद आपका मान लीजिए हमने एग्जैक्ट 0 डाल दिया, मान लीजिए हमने एग्जैक्ट 0 डाल दिया तो चेक करेगा ए 0 से बड़ा है, नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई थी, ये चेक करेगा ए 0 से छोटा है, नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कहाँ जाएगा वो एल्स पे चला जाएगा, क्या प्रिंट करेगा ए इज 0, ए इज 0, यहाँ पे इज लगा दीजिए, ए इज इस तरह से ये
क्वेश्चन होगा आपका पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो का। कुछ क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो प्रोग्राम जो है आपके आने लायक हैं बोर्ड में या आ चुके हैं एलसीफ पर, वो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।